तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। स्पेलिंग आप देख लेना सही है गलत। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है prove that √5 is irrational number। सो इसको हम एक तरीके से करते हैं जिसे कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। बाय कंट्राडिक्शन मेथड, ये कंट्राडिक्शन मेथड द्वारा किया जाता है। आपको ये सॉल्यूशन याद करना है। आप इसको कोई मैथ का क्वेश्चन प्लस माइनस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नहीं है जो आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपको याद करना है पूरा क्वेश्चन। आप इसको 5 बार लिखोगे तो छठी बार में आप सीख जाओगे। 5 बार लिखने का प्रयास करें। लिखने के प्रयास से जितना प्रयास करोगे उतना ही सीखोगे। लेट अस assume to the contrary that √5 is a रेशनल नंबर। अच्छा, आप मुझे बताओ रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, पर उसमें q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q रिलेट्स टू इंटीजर। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। अगर कोई पूछे रेशनल नंबर किसे कहते हैं तो ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम टू द कंट्री दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। q नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q रिलेट्स टू इंटीजर। Then there exist positive integer a and b such that। अगर रेशनल नंबर है तो हम उसको कैसे लिखेंगे p/q की फॉर्म में। तो √5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a/b लिख लो, p/q लिख लो, a/b लिख लो, c/h लिख लो, कुछ भी लिख लो जब a/b, वेयर a and b आर को प्राइम्स i.e. HCF is 1। HCF is 1। Now स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हम बोथ साइड स्क्वेयर कर देंगे। √5 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर, 5a² अपॉन b²। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5b² इक्वल टू a², 5 डिवाइड्स a², देन 5 डिवाइड्स a। यूजिंग थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। नाउ a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं जिन्हें हम प्लस या माइनस के साइन के साथ रखते हैं, जैसे +2 -2, मतलब जिनके साथ प्लस और माइनस का साइन होता है वो होते हैं इंटीजर। तो नाउ अगेन
squaring both sides, again squaring both sides, a square is equal to 5c whole square, a square is equal to 25c square। अब ए स्क्वायर यहाँ पे 25 स्क्वायर है और यहाँ पे हमने अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, कहाँ से, यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यू गए, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू है 5b स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से यहाँ से यहाँ पुट करेंगे। सो नाउ 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 5 का 25, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b, अगर 5b के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5b को भी डिवाइड करेगा। देन यूजिंग थ्योरम 1.2, अगर आप इसमें ये नहीं लिखोगे यूजिंग थ्योरम 1.2 तो आपके मार्क्स कटने के चांस बन सकते हैं, आधा मार्क्स कटने के यहाँ पे चांस बन सकते हैं अगर आप ये नहीं लिखोगे। जो ब्रैकेट में लिखा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ब्रैकेट में है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हमें क्वेश्चन 2 मान लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे 5 का कॉमन फैक्टर ए भी है, यहाँ पे 5 का कॉमन फैक्टर बी भी है। तो हमें यहाँ क्या लिखा था, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स आई HCF इज 1, इनका HCF 1 नहीं है, अलग अलग फैक्टर आ रहे हैं, HCF 1 नहीं है, अलग अलग फैक्टर आ रहे हैं, HCF 1 नहीं है। तो इसका मतलब 5 के पास अलग अलग फैक्टर हैं, HCF इसका 1 नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1s2 we obtained that A and B have same common factor other than 1, but this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1। इसका मतलब है कि हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये प्राप्त करते हैं कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि इनका कॉमन फैक्टर एक ही होगा, इनका कॉमन फैक्टर कोई एक ही होगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके अलग अलग कॉमन फैक्टर हैं। 5 का कॉमन फैक्टर यहाँ पे एक ए भी है, यहाँ पे बी है। अगर ये इरेशनल नंबर होता तो इसके कॉमन फैक्टर या तो ए ही आता है या बी आता है, यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं तो हम लिख देंगे इसमें ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सो आवर assumption is wrong, hence root 5 is a rational number, hence proved। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी में दो प्रकार के क्वेश्चन। एक तो सिंपल होते हैं रूट 5, रूट 7, रूट 8, रूट 3, रूट 2, और एक इसमें होते हैं 3 प्लस रूट 5, 3 अपॉन रूट 5, 3 रूट 5, ऐसे वाले और ऐसे वाले। अब जो ऐसे वाले हैं वो तो आपने सीख लिए, जो ऐसे वाले हैं वो तो बिल्कुल सेम करना है। मान लो आपको रूट 5 मैंने करके दिखा दिया, आपको रूट 7 करना है
तो बिल्कुल सेम लिख देना, लेकिन जहाँ पे 5 है वहाँ 7 लिख देना बस। जहाँ 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 इसमें 5 है, जहाँ जहाँ इसमें 5 है, जहाँ जहाँ इसमें 5 है वहाँ आपको बस 7 लिख देना है। 5 की जगह आपको बस 7 लिखना है और कुछ नहीं करना। जैसे आपको रूट 8 करना है तो उसको पूरा सेम लिख दो, लेकिन जहाँ 5 है वहाँ 8 लिखना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो आपका रूट 3 इरेशनल प्रूव करना है, तो जहाँ जहाँ इसमें 5 है वहाँ 3 पुट कर दो, रूट 3 हो जाएगा। बस ये आपको याद करना होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको क्लियरली याद हो जाएगा। इसमें एक मैं पूरे क्वेश्चन करवाऊँगा। दूसरा क्वेश्चन है, मैं तीनों क्वेश्चन करवाऊँगा इस एक्सरसाइज 1.2 के NCERT क्लास 10th के। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताएं, मैं 100% आपके डाउट का जवाब दूंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, प्रूव दैट थ्री प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो इसमें आपको क्या करना है, जो मैंने लिखाया था ना पूरा, ये जो मैंने आपको पूरा ये लिखाया था, ये लिख देना है। ये इसमें रूट 5 की जगह बस ये लिख देना 3 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5, रूट 5 की जगह लिख देना 3 प्लस 2 रूट 5, किसकी जगह, रूट 5 की जगह। रूट 5 को रिप्लेस कर रहे हैं, 3 प्लस 2 रूट 5 लिख देना इसकी जगह। आगे समझ में? तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा, बस थोड़ा तरीका अलग है। अब पहले आप पूरा वो लिख देंगे जो ऊपर मैंने लिखवाया था। लेट अस अज्यूम, मैं बस इतना ही लिखूंगा, आप इसको पूरा लिख दोगे। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है, यहाँ से आप लिखोगे वही 3 प्लस 2 रूट 5 इजल टू ए अपॉन बी। 3 प्लस 2 रूट 5 इजल टू ए अपॉन बी। ब्रैकेट में वही सेम, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम आई एच, दैट इज एच या इज। तो अब यहाँ से जो तो आपको ये तो आपको सेम लिखना है पीछे से, ये तो आपको पीछे से सेम लिखना है, लेकिन यहाँ से गेम थोड़ा पलट जाता है यहाँ से। बस आपको इतना लिख के अब इसके बाद मैं बताऊँगा आपको। अब इसके बाद यहाँ से गेम थोड़ा पलट, ये यहाँ तक सेम। अब जो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप, उसमें गेम थोड़ा पलट जाएगा। ऐसे प्लस, जिनमें प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, इनमें थोड़ा गेम पलट जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 इजकल टू ए बाई बी। 3 प्लस 2 रूट 5 इजकल टू ए बाई बी। अब रूट 5 को केवल इधर छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले जाओ। जैसे 2 रूट 5 है यहाँ पे, ए अपॉन बी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखो आप, जैसे 2 रूट 5 यहाँ पे ए अपॉन बी, 2 रूट 5 इजकल टू ए अपॉन बी। तो रूट 5 वाला केवल इधर छोड़ रहे हैं, बाकी इधर। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में, रूट 5 इजकल टू ए बाई 2b, और 2 प्लस रूट 5 इजकल टू ए अपॉन बी। तो रूट 5 यहाँ छोड़ रहे हैं, बाकी इधर ए अपॉन बी इजकल टू रूट 5 इजकल टू ए अपॉन बी। यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, 2 अपॉन 1। ऐसे हो जाएगा। आपको रूट वाला इधर छोड़ना है, बाकी सब इधर ले जाना है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, रूट वाला इधर छोड़ना है, बाकी इधर। धीरे धीरे आराम से ले जाओ। पहले 3 को ले जाएंगे, आगे से करके ले जाना है। पहले 3 को ले जाएंगे, 2 रूट 5 इजकल टू ए अपॉन बी। अब यहाँ 3 प्लस का था, यहाँ 3 प्लस का था, तो यहाँ के 3 माइनस हो जाएगा, -3 अपॉन
वन। और कुछ नहीं होता तो हम वैसे ही मान ले के लिए 1 लिख देते हैं। तो 2√5 इजकल टू, और उसका एलसीएम लो, एलसीएम B1 A माइनस 1 के पास क्या नहीं है, B नहीं है, तो 3B। मैंने कहा था √5 इधर छोड़ रहा है, बाकी सब इधर। तो अब √5 इजकल टू A माइनस 3B अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड में 2B, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में 2B। जो है आपके प्लस माइनस वाले प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, पहले इन वाले से आसान होते हैं। जो √5 आप इरेशनल प्रूव कर रहे हो ना, इन वालों से आसान ये वाले क्वेश्चन होते हैं आपके। ये बस इतना ही हो गया, बस इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद इसमें लिखना है √5 इज़ रेशनल। √5 रेशनल क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिनको हम PYQ की फॉर्म में लिखें और Q 0 के बराबर ना हो। PYQ की फॉर्म में है, PYQ की फॉर्म में है और Q 0 के बराबर नहीं है। PYQ की फॉर्म में और Q 0 के बराबर नहीं है। तो √5 इज रेशनल। और A एंड B हमने यहाँ पे मान लिए तो को प्राइम मतलब A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हम लिखे देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर A एंड B। पॉजिटिव इंटीजर है A एंड B। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे हम B कोई पॉजिटिव इंटीजर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 0 तो नहीं आएगा, नीचे 0 तो नहीं आएगा। तो इसी प्रकार √5 इज रेशनल। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगानी है, उसमें लिखना है क्यों। √5 इज रेशनल बिकॉज A माइनस 3B अपॉन 2B इज ऑल्सो रेशनल, इज ऑल्सो रेशनल। अब इसको बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational. Hence, but this contradicts the fact that √5 is irrational. ये आपको पहले ही पता है कि √5 इर्रेशनल है, लेकिन हम यहाँ पे रेशनल कह रहे हैं तो हमें ये इस फैक्ट को मना करता है। ये फैक्ट सही नहीं है कि √5 रेशनल है, क्योंकि √5 तो इरेशनल है, आपने पहले प्रूव कर लिया है। √5 इरेशनल है, ये आपने यहाँ पे पहले प्रूव कर लिया। हेंस √5 इज इरेशनल नंबर, प्रूव कर लिया कि नहीं? तो बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। आप इन क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार लिख के देखें। आप इन क्वेश्चंस को 2-2, 3-3 बार लिख के देखें, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1/√2। अब जो एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाले होते हैं ना, इनमें आपको नीचे वाला याद करना होता है। ये याद करो, ये याद करो, और दूसरी चीज़ ये याद करो। ये 3 चीज़ होती हैं, जो 1, 2 और 3, ये 3 चीज़ें याद करने की होती हैं बस। ये 3 चीज़ जिस पे आ गया उस पर क्वेश्चन करना आ गया, ये समझो। तो इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, तो ऊपर वाला आप लिखोगे लेट अस अस्यूम, ये वाला आप 1/√2 इक्वल टू A/B, ये भी आप लिख लोगे। अब तो B इक्वल टू √2 AB, B क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B √2 है तो B अपॉन A इक्वल टू √2। अब बस √2 जो है वो B अपॉन A की फॉर्म में आ गया, PYQ की फॉर्म में आ गया। इसके बाद ये इस फॉर्म में आ गया ना। यहाँ पे थोड़ा हार्ड सा लग रहा है देखने में,
इस फॉर्म में आ गया, आप लिख दोगे रूट टू इज़ रेशनल, फिर ब्रैकेट में आप लिख दोगे ये सब कुछ जो मैंने यहाँ लिखाया था, ब्रैकेट में आप ये लिख दोगे, तो यहाँ पे आपका यही बट दिस कंट्राडिक्ट्स, ये आगे आप लिख देना यहाँ तक। हेंस 1/√2 इस रेशनल। इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट आपको मैं बताता हूँ। सेकंड पार्ट है 7√5। लेट अस अज्यूम आप 7, ये आप लिखोगे, जब आप अपने आप लिख लोगे 7√5 इक्वल टू a/b, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं वो अपने आप लिख लोगे। एक बात ध्यान रखना, जो मैंने ब्रैकेट में लिखवाए हैं ये 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 ये, अगर आप इनको नहीं लिखोगे तो आपका एक नंबर तो कट ही सकता है, एक या आधा नंबर पक्का घटना है अगर आप ये नहीं लिखोगे तो, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन अधूरा नहीं, क्वेश्चन है ही नहीं सही। तो इसका थर्ड पार्ट है √7 इक्वल टू a/b, तो रूट वाले को इधर रखेंगे, बाकी को इधर। √5 इक्वल टू a/b, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में आ गया उसी फॉर्म में। अब यहाँ लिख दो √5 इज रेशनल, हेंस 7√5 इज रेशनल। इसका थर्ड पार्ट समझ में तो आ रहा होगा ना, वो तो 6 प्लस √2 वो इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि प्रूव दैट √2, आपको पता है इरेशनली प्रूव करना है तो करो प्रूफ। लेट अस, या पूरा अपने आप लिखोगे, इसको भी नहीं लिखोगे क्या? फिर 6 प्लस √2 इक्वल टू a/b, ब्रैकेट वाला अपने आप लिखोगे, रूट वाला इधर छोड़ना है, बाकी इधर √2 इक्वल टू a/b माइनस 6/1, √2 इक्वल टू b a माइनस 6b, √2 इक्वल टू a माइनस 6b/b आ गया उसी फॉर्म में। यहाँ पे लिख दो √2 इज रेशनल, और वो जो मैंने लिखवाया था वो लिख दो ब्रैकेट में, जो मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था वो लिख दो, और लिख दो हेंस 6 प्लस √2 इज रेशनल नंबर। तो क्या आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो इसमें सब बच्चे सब ज़्यादा दिक्कत करते हैं इस वाले में, और ये भी कर लेते हैं बच्चे, जो नीचे लिखवाता हूँ ये भी कर लेते हैं। मेन दिक्कत करते हैं बच्चे इस ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट छोड़ के आ जाते हैं और अपना आधा नंबर कटा लेते हैं। तो इस ब्रैकेट को ढंग से याद रखना, बस कुछ भी नहीं है। जो ये है ना, ये इसमें ऐसे लिख दो, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, इसको लिख के √2 इक्वल टू a माइनस 6b/b। सो अब लिखना है यहाँ पे, इस ब्रैकेट में कुछ भी लिख रहे हो, इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, इसको यहाँ पे यहाँ से सेम उतार दो ब्रैकेट में, जो इस ब्रैकेट में लिखना है वो बता रहा हूँ मैं, इसको यहाँ से सेम उतार दो। अब आप लिख सकते हो सो √2 इज रेशनल, बस इतना लिखना है इस ब्रैकेट में। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये सेम लिख दो √5 इक्वल टू a/7b, सो √5 इज रेशनल। बस इस ब्रैकेट को ध्यान रखना। ये आपके सारे क्वेश्चन थे, एक बार देख लो।